गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 1 कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 28। अब हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल स्किल्स। तो दो स्किल्स बताई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। एक होता है टेक्निकल स्किल्स और एक होता है सॉफ्ट स्किल्स। तो अब पहले हम टेक्निकल स्किल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। टेक्निकल स्किल्स देखिए क्या है। एक्सपर्टाइज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। To pursue a career in field of AI, one must know to work with programming languages. Programming languages आनी बहुत जरूरी है. The knowledge of programming languages will enable a person to develop algorithms and code for machine learning applications. प्रोग्रामिंग से क्या होगा, आपका एल्गोरिथम्स बनाने आ जाएंगे और मशीन लैंग्वेज की वो आ जाएगी, कोड बनाना आ जाएगा. मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ AI आर एस फॉलोज. जो मेजर प्रोग्राम्स हैं AI में जो सपोर्ट करते हैं, आना चाहिए हमको, वो ये है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा एंड C++. ठीक है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हमको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फैक्ट बोर्ड. आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफाइंड एज अ डायनामिकली टाइप्ड स्क्रिप्टिंग प्रोसीड्यूरल एंड इंटरप्रेटर लैंग्वेज दैट कैन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. आर इज नोन प्राइमरीली एज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क एंड इज हाईली specialized and well suited for statistics, data analysis and visualization. It provides graphical tools for analyzing the data. It also has efficient data handling and storage facilities. It is free, open source and platform independent language that can run on any platform. देखिए आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये जो है ना मेन चीज़ क्या, स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होता है. जैसे डेटा को एनालाइज करना, उसको विजुलाइज करना, ठीक है ना. और ग्राफिक टूल्स के द्वारा उसका एनालाइज करता है. वो डेटा को जो एनालाइज करता है ग्राफिक टूल्स के द्वारा करके बताता है हमको. और ये जो है आर प्रोग्राम लैंग्वेज, ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स का मतलब टोटल फ्री है. इंटरनेट पर आप डाउनलोड करके आप उसे रन कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे. प्लेटफॉर्म मीन्स जैसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म हो आपके पास, जो भी OS हो उसको प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ठीक है. उस पर आप यूज़ कर सकते हैं. एक्सपर्टाइज इन मैथमेटिक्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है ना. मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम में भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा. द स्टडी ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड एल्गोरिदम्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल स्किल रिक्वायर्ड फॉर AI प्रोफेशनल्स. दे मस्ट बी फैमिलियर विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस स्किल अलॉन्ग विद यूजिंग द मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ डिवाइसेस ऑफ एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ AI टास्क. देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि फैमिलियर. अब होता क्या है कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस स्किल ये आपके पास होना चाहिए कि प्रोग्राम में एरर ना आए, प्रोग्राम एकदम सही से बने, ठीक है. मैथमेटिक्स का जहाँ पे सिग्नेचर है वहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ करें, जहाँ एल्गोरिदम का यूज़ है वहाँ एल्गोरिदम, जैसे हम लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब यूज़ करते हैं, तो कहाँ पे क्या यूज़ करना है उसका नॉलेज बहुत बड़ी अच्छा सा होना चाहिए. एक्सपर्टाइज इन यूजिंग लिनक्स यूनिक्स टूल्स. लिनक्स एंड यूनिक्स आर द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन AI प्लेटफॉर्म. डेटा प्रोसेसिंग इन AI इज डन ऑन लिनक्स बेस्ड सिस्टम, so it is essential for person to have a good command over the operating system platform Linux and Unix. देखिए हम तो नॉर्मली क्या करते हैं, विंडो यूज़ करते हैं ना, लेकिन AI के लिए मेन क्या यूज़ किया जाता है, लिनक्स और यूनिक्स, ठीक है ना. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ होता है, ठीक है. इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एक्सपर्टाइज इन वर्किंग ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग सिस्टम. Many AI jobs require programmers to manage large amount of data that is impossible to process on a single computer. In this case, the data must be distributed evenly across a group of computers. Therefore, the aspirants to AI need to improve their knowledge of distributed computing. देखिए कभी कभी क्या होता है, डेटा इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको अलग अलग कंप्यूटर में हमको डिस्ट्रीब्यूट करके उसका वो करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है. लेकिन AI में क्या है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना. एक्सपर्टाइज इन एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स. द मेजर एप्लीकेशन ऑफ AI इज टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हो, बहुत बड़ा डेटा हो, उसके लिए. द डेटा में इवन बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर विजन AI डोमेन कैप्चर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ पिक्सल्स. AI प्रोफेशनल रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म पिक्सल्स वैल्यूज इनटू मीनिंगफुल डेटा और इन्फॉर्मेशन. टू बी एबल टू परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन टास्क, वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम. अब देखिए ये पिक्सल्स क्या है, कंप्यूटर कैप्चर्स डेटा इनटू फॉर्म ऑफ पिक्सल्स. जैसे कंप्यूटर है वो क्या करेगा, अच्छी सी फोटो खींच, अरे सॉरी कैमरा है, AI है, वो अच्छी सी फोटो खींच लेगा. उसके बाद उसको एनालाइज करेगा कि इस फोटो में कौन है, मतलब क्या है, आदमी है कि औरत है, कितने हैं, एक औरत है, दो औरत है, एक आदमी एक औरत है, या दो आदमी दो औरत है, क्या है, वो सब एनालाइज करता है, ठीक है ना. तो ये भी एक टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन लर्निंग एल्गोरिदम.
मेडिसिन लर्निंग एल्गोरिदम, इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मशीन लैंग्वेज इज द डोमेन ऑफ AI दैट प्रोवाइड्स मशीन द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग explicitly programmed. These algorithms focus on the development of computer programs that can access data and use to learn themselves. Thus, one must have the knowledge of such machine learning algorithm to pursue career in the field of AI. देखिए ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग मशीन लैंग्वेज एल्गोरिदम, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खुद ही अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने तो जो डेटा डाल दिए, उसके बाद ये और जो डेटा कलेक्ट करता है ये, उससे क्या होता है, खुद ही नॉलेज लेता है और वो क्या करता है, एल्गोरिदम्स को खुद ही सीख लेता है वो, ठीक है, सेल्फ लर्निंग कर लेता है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर्म अ सिस्टम दैट रेप्लिकेट्स द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। रेप्लिकेट्स मतलब रिपीट करता है, डुप्लीकेट समझ लीजिए, ठीक है ना। ह्यूमन का जो दिमाग, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जैसे इंसानों का दिमाग होता है ना, उसी तरह से न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है। AI का भी न्यूरल नेटवर्क होता है, मतलब एक तरह से दिमाग होता है उसका, ठीक है ना। आगे आएगा, पढ़ा जाएगा उसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द न्यूरल फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो फंक्शन है उसी बेस पे न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है ना, AI का। एंड AI प्रोफेशनल शुड लर्न हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स सच एज फेस रिकग्नाइजेशन, पैटर्न रिकग्नाइजेशन एंड हेड रिकग्नाइजेशन। इससे क्या होता है, उसके दिमाग में मतलब उसका ब्रेन ऐसा बनाया जाता है जैसे हम हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, किसी का भी फेस रिकग्नाइज कर लेते हैं, एक बार देखेंगे तो दूसरी बार देखेंगे तो समझ जाएंगे हाँ यार ये वो इंसान, इनका नाम ये है। तो वो चीज़ न्यूरल नेटवर्क में होता है AI के थ्रू, ठीक है ना। मतलब एक तरह का दिमाग है AI का, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क मीन्स उसका दिमाग है। तो वो फेस रिकग्नाइज करेगा, पैटर्न रिकग्नाइज कर लेगा, हैंड राइटिंग का रिकग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग लिखा रहेगा वो भी उसको रिकग्नाइज कर लेगा कि किसकी हैंड राइटिंग है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया आपका टेक्निकल स्किल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ओके, थैंक यू।